हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट आर टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यानी जो गुरु होते हैं और उसका एक चेला होता है, वो दोनों क्या मतलब दो स्ट्रेंज चीजें वो एक किंगडम ऑफ फूल्स में पाते हैं। मतलब वहां पे बेवकूफों का एक राज था, ठीक है। वहां पे वो दो चीजें क्या डिफरेंट पाते हैं या क्या स्ट्रेंज पाते हैं। तो आंसर है द गुरु एंड द डिसिपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। यानी जो गुरु होते हैं और उसका जो चेला होता है वह एक राज्य में पाते हैं, ठीक है, जिस राज्य का नाम रहता है किंगडम ऑफ फूल्स। वहां पर पाते हैं कि जो लोग रहते हैं वो रात में काम करते हैं और दिन को क्या करते हैं, सोते हैं। एवरीथिंग वॉज चीप एंड कॉस्ट द सेम। और दूसरी बात यह है जो हर एक चीज वहां पे बिकती है, दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे, क्या होती है, सेम ही रेट के होते हैं। ना ज्यादा महंगा होता है ना ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। यानी जो उस गुरु का चेला जो रहता है उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो क्या मतलब कहाँ रहेगा, किंगडम ऑफ फूल्स में रहेगा, ठीक है, या रुकेगा। इज इट अ गुड आइडिया, क्या एक तरह से उसका अच्छा विचार था या अच्छा आइडिया था कि वहां पे रहना या रुकना। आंसर है एवरीथिंग वाज चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यानी सब कुछ जो था वो काफी सस्ता था किंगडम ऑफ फूल्स में, ठीक है। द डिसिपल हैड पेकुलरिटी ऑफ डाइट। डिसिपल यानी गुरु का जो चेला था क्या था, वो काफी उसकी खाने की जो भी खाता था वो काफी उसको खासियत थी ज्यादा खाने की। ही वॉज टेम्पटेड बाय द चीप फूड। वो क्या हो गया, सस्ते भोजन से क्या हो गया, वो आकर्षित हो गया या लुभाव हो गया, ठीक है। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम। सो इसलिए वो डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस किंगडम यानी इस राज्य में ही रहूंगा। यहाँ पर जो खाना है काफी सस्ता है और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर। इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वन कुड बी इन अ डेंजर एट एनी बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ फूल्स। यानी इट वॉज नॉट गुड, ये जो उसके रहने की जो आइडिया थी यहाँ पर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये जो आइडिया है उसको कभी भी खतरे में डाल सकती थी, क्योंकि द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ अ फूल, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, मतलब इसका भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है कि कब क्या हो सकता है उस किसमें, द किंगडम ऑफ फूल्स में, ठीक है। क्योंकि वहां के जो लोग थे काफी बेवकूफ थे, वहां पर कुछ भी कर सकते थे किसी भी टाइम, तो वहां पर रहना काफी सेफ नहीं था गुरु जो कह रहे थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जो उसका जो चेला था वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं माना और यहाँ पर सस्ते भोजन के लुभावने में क्या होता है, वहां पर रुक जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम ऑल द पीपल हु ट्राइड इन द किंगडम्स कोर्ट। यानी इन सारे लोगों का नाम बताइए जो कि कोर्ट में पेश किए गए, ठीक है। एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। और उनके जो रीजन दीजिए कि वो आखिर में कोर्ट में क्यों पेश किए गए। आंसर है द ऑनर ऑफ अ हाउस दैट्स मर्चेंट। यानी जो घर का मेन मालिक था कौन था, एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था। द ब्रिक्सलेयर, द डांसिंग गर्ल एंड द गोल्ड स्मिथ वर ट्राइड इन द किंगडम्स कोर्ट। यानी जो 3 से 4 लोग थे क्या थे, वो लोग कोर्ट में, राजा के कोर्ट में पेश किए गए। दे ऑल वर ट्राइड बिकॉज दे thief died when the wall was merchants have late collapsed। यानी वे इसलिए कोर्ट में पेश किए गए क्योंकि एक मर्चेंट का दीवार होता है, ठीक है, वह गिर जाता है एक चोर के ऊपर और चोर जो होता है उस दीवार के नीचे दबकर मर जाता है। द मर्चेंट वॉज ट्राइड फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल। जो मर्चेंट था वो बेसिकली इसलिए वहां पर पेश किया गया दरबार में क्योंकि वो काफी वीक यानी कमजोर दीवार बनवाया था। द ब्रिक्सलेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली, ठीक है। और जो उस दीवार को बना रहा था, ठीक है, उसको इसलिए दरबार में पेश किया गया क्योंकि वो जो अपना काम किया दीवार बनाने का काफी केयरलेसली किया, मतलब वो काफी ध्यान देकर नहीं किया। द डांसिंग गर्ल्स वर ट्राइड फॉर डिस्टर्बिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ ब्रिक्सलेयर। और जो डांसिंग गर्ल थी इसलिए दरबार में पेश की गई क्योंकि जो उस दीवार को बना रहा था तो उसके जो कॉन्सेंट्रेशन को तोड़ने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए उसको दरबार में पेश किया गया था। और लास्ट में गोल्ड स्मिथ को इसलिए ब्लेम किया गया फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल्स वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। और इसलिए उसको लास्ट में लाया गया
क्योंकि उस डांसिंग गर्ल्स को क्या किया, जो सुनार था उसके लिए हार बनाने वाला था, ठीक है, लेकिन वो उसको हार नहीं समय से बना पाया और जो डांसिंग गर्ल थी उसके बाद 4 से 5 बार या दर्जनों बार दौड़ते हुए आई, इसीलिए क्या हो गया था, वह डिस्टर्ब हो गया था जो उसको दीवार को बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द रियल कल्प्रिट। कल्प्रिट मीन्स होता है दोषी, यानी रियल दोषी कौन है। अकॉर्डिंग टू द किंग, मतलब राजा के हिसाब से। Why does he escape punishment, यानी जो राजा ने पनिशमेंट से, मतलब पनिशमेंट क्यों नहीं दिया लोगों को। तो आंसर है, द मर्चेंट डेड फादर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक। जो मर्चेंट के मतलब दादाजी जो थे, फादर थे, ठीक है, वो मर चुके थे और वो क्या थे, एक तरह से वो दोषी भी थे, तो वो मर चुके थे। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वाज द रियल कल्प्रिट, यानी राजा के हिसाब से क्या था, जो मेन दोषी था वो कौन था, मर्चेंट ही था, क्योंकि उसके दादा जो थे मर चुके थे। तो अब उसके बाद इसका मतलब उसका लड़का था, तो उसको वो जो दंड था वो मिलने वाला था उसको, ठीक है, बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड बोथ सिंस, क्योंकि वो उनका लड़का था इसलिए उसको वो दंड उसको मिलने वाला था। एंड रिचेस ऑफ हिज फादर ही escaped द पनिशमेंट बिकॉज ही was too thin to feed the stag। इसके बाद से उसको इसलिए पनिशमेंट नहीं दिया गया क्योंकि वो काफी पतला था स्टैक में आने के लिए। स्टैक मीन्स क्या होता है, जहाँ पे फांसी लगाया जाता है वहां पे जो जगह होती है काफी पतला था और वहां पे आ नहीं पा रहा था, ठीक है, तो इसलिए उसका जो पनिशमेंट होता है इसलिए उसको टाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर गुरु वर्ड्स ऑफ विजडम्स, व्हेन डज द डिसिपल्स रिमेंबर देम। ठीक है, यानी जो गुरु, उस चेले के जो गुरु थे, ठीक है, उनका क्या मतलब विजडम, क्या विचार था या क्या बुद्धि थी या क्या चीजें अपने चेले को बताया था। व्हेन डज द डिसिपल्स रिमेंबर देम, यानी जो उनका चेला होता है कब अपने गुरु को याद करता है। तो आंसर है, द गुरु वाज फुल ऑफ विजडम एंड न्यू ऑल द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल्स कुड क्रिएट डेंजर एनी टाइम्स। जो गुरु थे यानी फूल्स, जितने भी मूर्ख लोग थे इस नगरी में, वो जानता था कि ये जो लोग हैं कभी भी किसी भी टाइम डेंजर यानी खतरा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, द गुरु वर्ड्स वर दे ऑल आर फूल्स, यानी जो गुरु जो थे उनके, ठीक है, एक ही उनका नारा था या एक ही चीज वो कहते थे, दे आर ऑल फूल्स, जितने भी लोग इस नगरी में है क्या है, सारे बेवकूफ हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये जो चीजें हैं काफी देरी तक चलेगी, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। एंड यू कॉन्ट टेल दे विल डू यू टू नेक्स्ट, और आप बता भी नहीं सकते कि आपके साथ वे इसके बाद क्या करेंगे। द डिस्पर रिमेंबर देम व्हेन ही वर अरेस्टेड बाय द मेन ऑफ अ किंग टू एक्सिक्यूट मेरली बिकॉज। इसके बाद से क्या होता है, उस डिस्पल को राजा के लोग क्या करते हैं, पकड़ के जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं दरबार में। तो वो क्या करता है, जो चेला होता है उसको अपने गुरु को याद करता है उस समय। एंड ही फील्ड विद द स्टेक बिकॉज ही फील्ड द स्टेक, क्योंकि वह जो उनका चेला होता है काफी खा पी का मोटा हो गया रहता है। ठीक है, तो जो स्टेक मतलब जहां पर फांसी लगाने वाली जगह थी वहां पर वो आराम से आ जा रहा था, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उसको ढूंढकर पकड़ के लाते हैं उसको फांसी देने के लिए। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द गुरुस वर्ड्स ऑफ विजडम दैट ही एक्सिक्यूट अ पोस्टपोन्ड, यानी ये सिर्फ जो उनका चेला था अपने गुरु के चलते ही लास्ट में बच जाता है अपना जान गंवाने से। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, यानी किस तरह से जो अपने चेला का जान बचाते हैं उनके गुरु। ठीक है, तो आंसर है, गुरु अराइव्ड ऑन टाइम टू सेव हिज डिसिपल एंड क्रिएटेड अ ड्रामा। इसके बाद से जब मतलब गुरु जो चेला थे उसका जो चेला था, ठीक है, अब उस मरने ही वाले थे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, गुरु सही समय पे उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, और वहां पे आते ही वो क्या करते हैं, एक तरह से ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। क्या ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, ही टोल्ड द किंग, वो राजा से कहते हैं कि इट वॉज नॉट ऑर्डिनरी स्टेक एंड हुड एवर वेंट टू द स्टेक फर्स्ट वुड बिकम द किंग ऑफ द नेक्स्ट लाइफ। वो कहते हैं कि एक तरह से मामूली स्टैक नहीं है, मतलब जहां पर फांसी देने वाली होती है वो मामूली फांसी देने वाली जगह नहीं है। अगर जो सबसे पहले यहाँ पर फांसी जिसका होगा वो क्या होगा, अगले जन्म में यहाँ का राजा होगा। ठीक है, द सेकेंड टू डाई वुड बिकम द मिनिस्टर, और जो दूसरी बार मरेगा, जो सेकेंड में मरेगा, ठीक है, वो क्या होगा, मिनिस्टर होगा अगले जन्म में। एंड गुरु एंड द किंग वांटेड टू अवेल हिमसेल्फ टू अपॉर्चुनिटी, और जो किंग था वो चाहता था कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा राजा ना बने। ठीक है, द गुरु एंड हिज डिसिपल वर रिलीज्ड, इसके बाद से उसके गुरु और वो चेला जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और जो राजा होता है अब क्या करता है, अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है। दस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, इस तरह से जो गुरु रहते हैं अपने चेला का जान बचा लेते हैं।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।